हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में कंपनीज लाइक देखिए महिंद्रा महिंद्रा, मारुति, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नीचे देखिए ब्रिटानिया, उसके बाद ये श्री सीमेंट, बजाज फिंसर्व, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम, आईटीसी, यूपीएल। तो ये सब कंपनीज हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि सिर्फ ये कंपनीज ही क्यों है? कंपनीज लाइक बालाजी अमीन्स और अल्कालाइल अमीन्स, या मान लीजिए श्री पुष्कर सीमेंट और ज्योति रेजिन्स, ये सब कंपनी निफ्टी 50 में क्यों नहीं है, आज इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग जाएंगे, जो यहाँ पे एक जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एनएससी से मुझे मिला है, इसको हम देखेंगे कि इसका एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया जो होता है वो है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब है कि आपका जो कंपनी है ना, वो इंडिया में इंडियन होना चाहिए और इंडिया में लिस्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमेरिका का कोई भी कंपनी, मान लीजिए गूगल हो गया या अल्फाबेट तो गूगल ही है, उसके बाद फेसबुक है, अमेजोन है, वो इंडिया का जो इंडेक्स कैलकुलेशन में पार्ट नहीं हो सकता। उसके सेकंड क्राइटेरिया है कि आपका जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है ना, वो निफ्टी 100 से होगा, और जो कंपनीज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है वही कंपनीज यहाँ पे एलिजिबल होता है। इसके वजह से आप देखिएगा कि डीमैट जो कंपनी है ना, मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट, वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं होता है। उसके बाद देखिए जो डीवीआर कंपनी होता है, आपको पता होगा ये टाटा मोटर्स का डीवीआर होता है, यहाँ इंडियन में है, तो वो भी एलिजिबल है। उसके बाद देखेंगे लिक्विडिटी और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। देखिए, यही दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसके वजह से ये जो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ना, ये कंस्टिट्यूट होता है। फॉर एग्जांपल, आप देख लेते हैं कि ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या है। देखिए, लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझने के लिए ना, आपको एवरेज इंपैक्ट कॉस्ट ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। देखिए, कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल चीजें मतलब समझाता हूँ। क्राइटेरिया जो है, यहाँ पे सैंपल लिया जाता है लास्ट 6 मंथ का, और वहां से उस जो सैंपल है वहां पे 90% जो ये जो क्राइटेरिया ये फुलफिल होना चाहिए। अब क्राइटेरिया क्या है? मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है। अब उस 10 करोड़ का पोर्टफोलियो में जो एवरेज बेस्ट बाय प्राइस है और बेस्ट सेल प्राइस है, उस सेल प्राइस का जो वेटेड एवरेज है वो लिया जाता है, और वो जो एवरेज लिया जाता है ना, उनका जो कॉस्ट होता है वो 50% और लेस होना चाहिए। अब मान लीजिए 50% से ज्यादा हो जाता है, तो मतलब क्या है, वो जो कंपनी है ना वो इलिक्विड है, और इलिक्विड होने से क्या होता है, आपका ये मतलब आप वो कंपनी इस इंडेक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं जो आपको एक बार समझाया, इसको एक दो बार और सुन लीजिए तो ये आपको इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन और ये जो कुछ क्राइटेरिया मैंने आपको बोला है ना कि 90% ऑब्जर्वेशन होना चाहिए लास्ट 6 मंथ में, आपका पोर्टफोलियो का जो सैंपल साइज है वो 10 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें एक बार आप याद रखिए। उसके बाद देखिए फ्री फ्लोटिंग एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, फ्री फ्लोट का मतलब क्या है, ये तो मैंने आपको पहले ही जो मेरा वीडियो था ना, उसमें मैं आपको बोल दिया हूँ। यहाँ पे जो लोएस्ट एवरेज फ्री फ्लोट होगा, उसका 1.5 टाइम्स होना चाहिए फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, तब जाके वो जो कंपनी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ठीक है, लिस्टिंग हिस्ट्री क्या है? देखिए, लिस्टिंग हिस्ट्री का मतलब होता है कि जो कंपनीज मान लीजिए मिनिमम मार्केट में 6 मंथ का पीरियड स्पेंड किया है। बहुत सारा केसेस में ये 3 मंथ का भी हो जाता है। आपको पता होगा ये कोल इंडिया का जो इंक्लूजन हुआ था ना, तो ये उसकी वजह से हो गया था। कोल इंडिया आई थिंक वो सबसे फास्ट निफ्टी 50 में इंक्लूड हुआ था। उसके बाद देखिए ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब भी वही है कि जो कंपनीज है ना, 6 मंथ में उसका एटलीस्ट ट्रेड हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ डोरमेंट कंपनी है वो कभी भी निफ्टी 50 में नहीं आएगा। और एक चीज आपको याद होगा, ये जो निफ्टी 50 का जो रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, मतलब ये हर बार क्या होता है कि बैलेंस एडजस्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए मतलब इस बार मंथ का जो जनवरी में जो रिलायंस मतलब मान लीजिए 14% था,
आप देखिएगा कि सितंबर व अक्टूबर में वो हो सकता है इधर 10% है या 20% होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, ये होता है आपका उस टाइम पे क्या सिचुएशन है उसके ऊपर। और ये जो रीबैलेंसिंग का काम है ये होता है मार्च एंड सितंबर में, और डेटा लिया जाता है अप टू जनवरी फॉर मार्च, और आप जुलाई के बाद से जो है मतलब जनवरी टू जुलाई, आई थिंक वो फरवरी टू जुलाई होगा, वो सितंबर में कैलकुलेट होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि देखिए मान लीजिए 6-7 कंपनी हो जाता है जो निफ्टी 50 में इंक्लूड होने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 6-7 कंपनी वहां पे इंक्लूड हो जाएगा। वहां पे सिर्फ 5 कंपनी ही इंक्लूड हो पाएगा फॉर निफ्टी 50। मतलब निफ्टी 50 का इंडेक्स हो जाए तो वहां पे क्या है, 50 शेयर है टोटल, तो 50 शेयर का आप देख लीजिए 10% होता है, तो वो 5 शेयर ही होता है, तो 5 शेयर ही इंक्लूड होगा। ऐसे मतलब 6-7 शेयर एलिजिबल हो सकता है, लेकिन ऊपर का जितना 5 होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। बाकी तो बाद में जब रीबैलेंसिंग होगा तो वहां पे डिसाइड होगा कि ये लोग एलिजिबल है या नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है, आपका जो ये जो कंपनीज है ना, ये HDFC या HDFC बैंक, पावर ग्रिड, अदानी पोर्ट, ऐसे ही यहाँ पे निफ्टी 50 में आ जाता है। देखिए अब हम लोग देखेंगे ये जो चीज है ना, मान लीजिए आपको शायद दिख नहीं होगा, आई थिंक आज जो निफ्टी है ये क्लोज हुआ है, मैं ऐसे ही आपको बोल देता हूँ। वो जो क्लोज हुआ है वो है 16,000 आई थिंक 214। तो ये जो इंडेक्स का जो कैलकुलेशन है, तो ये कैसे आता है, और हाँ यहाँ से आपको पता चलेगा। निफ्टी 50 देखिए ओपन यही हुआ है 16,290, हाई गया है 16,404, लो गया है 16,185। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये जो क्लोज हुआ है, प्रीवियस क्लोज ये था, मतलब ये फ्राइडे का 16,266, और ये जो लास्ट आज जो हुआ है आई थिंक 16,214.70। तो ये इंडेक्स का जो वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये कैलकुलेट होता है यहाँ से। आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये ऊपर वाला आपको दो देखने की जरूरत नहीं, ये जो इंडेक्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, करंट मार्केट वैल्यू। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है, मैं आपको बोलता हूँ, ये जो कंपनीज है ना, मान लीजिए एचडीएफसी, ये पूरा पावर ग्रिड सब कुछ यहाँ पे ऐड, जितना भी ऐड करना चाहेंगे आप ऐड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, टोटल मार्केट वैल्यू आपने ऐड कर दिया, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे किससे, बेस मार्केट कैपिटल इंटू बेस इंडेक्स वैल्यू। देखिए बेस इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होता है एज ऑफ November 3, 1995। तो बेस इंडेक्स वैल्यू वो तो 1000 ही आएगा, क्योंकि तब जो कैलकुलेशन हुआ था वो 1000 आया था। और ये जो बेस मार्केट कैपिटल है ना, ये आई थिंक 2.05 ट्रिलियन रुपीज, मतलब ट्रिलियन डॉलर नहीं, रुपीज में होता है। इससे ये इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होता है। अच्छा, ये जो पूरा वीडियो में ना, ये जो इसका जो वैल्यू है बेस मार्केट कैपिटल, इसका ही वैल्यू मैं आपको कुछ मतलब सब्सटैंशिएट नहीं कर पाया डेटा से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। लेकिन मैं जो ये फिगर बोल रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि मेरे मन से मैं बोल रहा, ये मैंने कहीं पे देखा था, मुझे एग्जैक्ट अभी वो मिल नहीं रहा है, तो इसके वजह से मैं इसको स्किप कर दिया हूँ। अदरवाइज ये जो बेस मार्केट कैपिटल है ना, ये 2.005 रुपीज ट्रिलियन है, ये मुझे जितना याद है। तो विद दिस let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and keep investing.